ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भाइयों बहनों, आप सबके प्रश्न निरंतर YouTube के माध्यम से मुझे मिलते रहते हैं और जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं आप सबके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। अब मैंने इसी दिशा में विचार किया है कि आप सबके जो प्रश्न निरंतर मेरे समक्ष रखे जा रहे हैं, उन प्रश्नों में से जो प्रश्न अधिकांश साधकों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं और जिस जानकारी से जन सामान्य का मार्गदर्शन हो सकता है, उन्हें साधना मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। उन प्रश्नों को चयन करके मैं जो वीडियो बनाऊंगा उनमें सम्मिलित करूंगा। उन प्रश्नों के आधार पर वीडियो बनाया जाएगा, उन प्रश्नों के जवाब देते हुए। तो भाइयों बहनों, यदि आपके मन मस्तिष्क में भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणादायी हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, साधना मार्ग पर आगे बढ़ने में आपके साथ उनकी भी मदद कर सकता है, ऐसे प्रश्न आप डालेंगे तो निश्चित रूप से मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज इसी क्रम में एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, एक साधिका बहन ने पूछा है। नाम तो मेरे मस्तिष्क से निकल गया, इसलिए क्षमा चाहूँगा। बहन ने प्रश्न पूछा है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए समय नहीं मिलता, हम किस प्रकार से कुंडलिनी साधना करें। तो बहन, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल उन्हें साधना के लिए समय नहीं मिल पाता और ऊपर से यदि कामकाजी महिला हो जो स्वयं नौकरी कर रही है, तो उसके लिए और भी कठिन हो जाता है साधना के लिए समय निकालना। एक तो घर परिवार देखना और ऊपर से साधना के लिए समय निकालना बहुत कठिन है। किंतु हाँ, जिनके मन में संकल्प है, जो इस राह पर चलना चाहते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। साधना का एक ही तरीका नहीं है, उपासना की एक ही पद्धति नहीं है। बहुत सारे मार्ग हैं जिनके माध्यम से आप उस सतचित आनंद स्थिति में स्थिर होने की
योग्यता, क्षमता विकसित कर सकते हैं। तो बहन, आज आपकी इस उलझन को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। यदि आपको बैठकर ध्यान करने का समय नहीं मिलता है तो आप सिर्फ 10 मिनट अपने आप के लिए निकालने का संकल्प धारण कीजिए। 10 मिनट में आपको क्या करना है? प्रारंभ में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट तक करना है। नाड़ी शोधन प्रक्रिया के तहत इस संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देखें। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको 5 मिनट करना है। उसके पश्चात आपको 3 मिनट कपाल भाती प्राणायाम करना है। वैसे तो यह षटकर्म के तहत क्रिया में सम्मिलित होता है, किंतु आजकल हमें इसे प्राणायाम के रूप में ही जानते हैं। इसके पश्चात 2 मिनट आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगी। आपके 10 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। ये 3 प्राणायाम आपको बैठकर करने हैं। एकदम कमर सीधी रखे, सही स्थिति में, जिस आसन में भी, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिसमें भी आप सहजता से बैठ सके उस आसन में बैठकर। बाकी यदि आपको ध्यान करने के लिए समय नहीं मिल पाता तो ध्यान के लिए आप एक अलग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगी। आप प्रयास करेंगी कि आप दिन भर चाहे कोई भी काम कर रही हो, आपका ध्यान आपकी श्वास पर रहेगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। नासिका से श्वास ने प्रवेश किया, उसके आने और जाने की जो प्रक्रिया है उसे आपको महसूस करना है। आप रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, स्नान कर रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, आपका ध्यान व्यर्थ की बातों में नहीं, आपकी श्वास पर टिका है। बस आपको कोई समय नहीं देना साधना के लिए। जब तक आप जाग रही हैं, निद्रा में नहीं गई, तब तक का सारा समय आपको साधना के लिए मिल चुका है। आप इस संसार के कार्यों को करते हुए निरंतर साधना कर रही हैं, निरंतर। और आप यह भी देखेंगी कि जो प्रयास करके भी ध्यान की अनंत गहराई को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप इस प्रक्रिया में सहजता से, दृढ़ता से लगी रही तो मात्र 3 माह के अंदर आप अपने आप के अंदर वह बदलाव देख पाएंगी जो ध्यान में बैठकर ध्यान करने का प्रयास करने वाले भी नहीं कर पाए थे। क्योंकि प्रारंभिक साधक ध्यान में 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। अधिकतम है यह
किंतु आपके लिए तो दिन भर ध्यान की अवस्था, ध्यान की स्थिति प्राप्त करने का एक नया माध्यम उपलब्ध हो गया है। इसलिए आप अपनी श्वास को पकड़ लीजिए। यह श्वास ही हमारा जीवन है, यह श्वास ही प्राण है, और यह श्वास ही इस बात की द्योतक है कि हम जीवित हैं। हमारे अंतस्थ में उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश अभी प्रकाशित है। जब यह श्वास इस शरीर का साथ छोड़ देती है तो हम प्राणी नहीं, मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए यह श्वास ही है जो समस्त साधनाओं का मूल है, सार है, रहस्य है। प्राणायाम के द्वारा हम श्वास को साधते हैं, मंत्र जप के द्वारा हम श्वास को साधते हैं, नादानुसंधान के द्वारा हम श्वास को साधते हैं। समस्त साधनाओं के पीछे मूल में यदि कोई तत्व मूल कारण है तो एक ही तत्व है, वायु तत्व, प्राण तत्व। इस प्राण को जिसने साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। इसलिए चलिए इस मार्ग पर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से उधर गमन करती हुई निश्चित रूप से सहस्रार चक्र में स्थित होने की अवस्था को प्राप्त करेगी। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।